हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग वट सावित्री व्रत के बारे में जानेंगे पंडित करुणाशंकर ओझा जी से, जो प्रिंसिपल हैं भगवती प्रसाद ओझा इंटर कॉलेज दहियावा प्रयागराज के। तो पंडित जी स्वागत है आपका। आज आपसे पहला प्रश्न हमारा था कि वट सावित्री व्रत 9 जून को है या 10 जून को। कुछ लोग कह रहे हैं 9 जून को है, कुछ लोग कह रहे हैं 10 जून को है। तो आप बताएं। विजय जी, आपका है सामयिक प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज कई दिन से लोगों का प्रश्न आ रहा है कि वट सावित्री व्रत 9 जून को किया जाए, 10 जून को किया जाए। किसी पेपर में भी 9 जून को आ गया था, कहीं जंत्री या कुछ पंचांग ने भी शायद 9 जून लिख दिया हो। इसी से लोगों को भ्रम हो गया है। देखिए, नियमतः वट सावित्री व्रत 3 रात्रि का व्रत होता है। हमारे यहाँ लिखा गया है कि 3 रात्र तक व्रत करके तो वट सावित्री की पूजा किया जाए। ये व्रत केवल अमावस्या पर ही नहीं है, ज्येष्ठ की अमावस्या ही नहीं है, बल्कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर भी वट सावित्री व्रत की विधि है। किंतु अपने यहाँ मान्यता वट सावित्री व्रत का ज्येष्ठ की अमावस्या पर है। इस वर्ष जो इसमें भ्रम हो गया है उसका कोई मतलब नहीं है। निसंदेह ये व्रत 10 जून बृहस्पतिवार को है, क्योंकि स्पष्ट लिखा है निर्णय सिंधु ने, भूत विद्धान कर्तव्य अमावस्या या च पूर्णिमा वर्जित्वा नरश्रेष्ठो सावित्री व्रतमुत्तमम। भूत विद्धान कर्तव्य, बीता हुआ यानी चतुर्दशी के दिन अगर वो विद्ध है चतुर्दशी में, तो उस अमावस्या का व्रत न किया जाए। भूत विद्धान कर्तव्य अमावस्या च पूर्णिमा, चाहे अमावस्या का व्रत हो चाहे पूर्णिमा का व्रत। समस्या इस बात की है कि एक जगह हमारे यहाँ लिखे हैं कि अगर चतुर्दशी 18 दंड तक है तो चतुर्दशी के दिन इस व्रत को न किया जाए। निर्णय सिंधु ने लिखा इसको, यदा त्वष्टादश घटिका चतुर्दशी तदा पराग्राह्या। यदि चतुर्दशी 18 दंड तक है तो उस दिन अमावस्या का व्रत न किया जाए, पूर्णिमा का भी व्रत उस दिन न किया जाए। यदा त्वष्टादश घटिका चतुर्दशी तदा पराग्राह्या पूर्व विध्यैव सावित्री व्रते पंचदशी तिथि। सावित्री व्रत में विशेष रूप से पूर्व विद्या को न लिया जाए। नाड्योष्टादश भूतस्य सुश्चैतच्च परेयहानि। यदि 18 दंड चतुर्दशी है तो परेयहानि, दूसरे दिन उस व्रत को रहा जाएगा। इस वर्ष 9 तारीख को तो 20 दंड जो है 12 पल चतुर्दशी है। 18 दंड से अगर ज़्यादा है तो उस दिन अमावस्या का व्रत नहीं होगा। इसलिए ये तो बिल्कुल निर्विवाद है। ज़बरदस्ती इसमें लोग दो मत कर रहे हैं। 9 तारीख 10 तारीख, कुल मिलाकर के 10 तारीख बृहस्पतिवार को वट सावित्री व्रत ऋषिकेश आदि पंचांग ने भी दिया है। निर्णय सिंधु के मतानुसार भी वही शुद्ध है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग 10 तारीख बृहस्पतिवार को वट सावित्री व्रत करें। और इसके विषय में आपको क्या संदेह है, क्या जानना चाहते हैं? जी, इस वर्ष मलमास था तो क्या नए लोग वट सावित्री व्रत की पूजा शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि मलमास आश्विन मास में था
ये नहीं कि जिस वर्ष मलमास लगे उस वर्ष पूरा वर्ष जो है अशुद्ध है। शादी विवाह सब हो रहे हैं, ऐसा कहीं लेख नहीं कि मलमास के वर्ष में कोई शुभ कार्य न किया जाए। जब तक मलमास है तब तक ही उसमें कोई शुभ कार्य करना वर्जित है। मलमास हो गया, संवत भी बदल गया, इसलिए उत्तरायण सूर्य है भी, सूर्य शुक्र और गुरु उदय भी हैं, समय शुद्धि है, इसलिए वट सावित्री व्रत रहें लोग। मलमास से कोई इससे मतलब नहीं है। जी एक प्रश्न और है क्या? कि जिसके घर में मृत्यु हो गई हो जी तो लोग 1 साल तक प्रायः सूतक मांगते हैं। जी हाँ जी। तो वे लोग जो है व्रत पूजन करें या ना करें? हाँ देखिए, 1 साल तक सूतक की बात तब थी पहले हमारे यहाँ सपिंडी 3 महीने पर, 6 महीने पर, 1 वर्ष पर होती थी। अब तो सर्वेशामें वर्णानाम द्वादशाहे सपिंडनम, 12वें दिन 11वें दिन सपिंडी हो जा रही है। अगर त्रयोदशा हो गया है, त्रयोदशा होने के बाद या सपिंडी क्रिया होने के बाद पूजाधिकार प्राप्त्यर्थम गणपत्यादि पूजनमहम करिष्ये संकल्प लेकर के घर के आंगन में लोग पूजा करा देते हैं। तो अगर 13 दिन के अंदर कोई कार्यक्रम चल रहा है शौच वाला, तब तो व्रत नहीं होगा। 13 दिन बीत गया है, तिरही हो गई है, दशगात्र हो गया है, सपिंडी श्राद्ध हो गई है, तो वट सावित्री व्रत या कोई भी व्रत हो, व्रत किया जाए, पूजन किया जाए, उसमें अशौच और सूतक का मतलब नहीं है। अशौच सूतक 1 वर्ष तक उसी में देखा जाता है। जैसे पितुरब्दम अशौचम स्यात्, पिता की मृत्यु पर 1 वर्ष का अशौच होता है। तदर्धम मातुरेव च, माता की मृत्यु पर उसका आधा 6 महीने। तदर्धम पत्नी प्रोक्ता, पत्नी की मृत्यु पर उसका भी आधा 3 महीने। तदर्धम भ्रातुरेव च, भाई की मृत्यु पर उसका आधा अर्थात 45 दिन का शौच होता है। वो भी ऐसे कार्यों के लिए वर्जित है जिसमें नांदी श्राद्धादि करना है, विवाहादि जैसे हैं, गृह प्रवेश है, ये वर्जित है। इसमें व्रत पूजा उपवास वर्जित नहीं है। इसलिए इसके यहाँ अगर किसी के परिवार में ऐसा शौच हुआ था, शौच के बाद शुद्धि हो चुकी है, तो जरूरी ये नहीं है कि आप उस वर्ष कोई व्रत न रहें, आप व्रत करें, पूजन करें, सभी पूजन और व्रत किया जाएगा। उत्सव आदि 1 वर्ष न मनाया जाए, बस इतने निषेध है, बाकी पूजा और व्रत करना निषेध नहीं है। और क्या जानना चाहते हैं आप इस विषय में? बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो वट सावित्री व्रत के बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद आपका। नहीं, हम चाहेंगे कि तमाम इसमें क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार के मतांतर आ रहे थे। तमाम सारे ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद मैंने, कोई मेरा ही निर्णय नहीं है, ये शास्त्र सम्मत निर्णय है, पंचांगकारों का भी यही निर्णय है कि 18 दंड से ऊपर चतुर्दशी होने के कारण अमावस्या का व्रत जो है, वट सावित्री का पूजन व्रत जो है, वो 10 जून बृहस्पतिवार को ही शुद्ध है। और उसके पूजन का समय जैसे हमेशा होता था वैसे होगा, उसमें नहीं जल्दी कर लिया जाए, शाम कर लिया जाए, कहीं इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। क्योंकि अमावस्या भी दूसरे दिन 3:16 तक है, 3:16 तक जो है अमावस्या है, इसलिए खूब ढंग से पूजन करें। इसी परिप्रेक्ष्य में आपने प्रश्न तो नहीं किया, लेकिन एक उत्तर मैं जरूर दूंगा। तमाम सारे लोग पूछ रहे हैं सूर्य ग्रहण कि क्या कल सूर्य ग्रहण है। बंधुओं देखिए, सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारत में सूर्य ग्रहण नहीं है। सूर्य ग्रहण का दोष और उसका क्या कहते हैं, जो भी लाभ होता है वहाँ होता है जहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं है, कंकणाकृत सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारत में नहीं है। इसलिए भारतवर्ष के किसी राज्य में सूर्य ग्रहण का कोई मतलब नहीं है। सूर्य ग्रहण का फल और क्या कहते हैं उसका दोष, हानि, लाभ, इससे हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए कल का सूर्य ग्रहण हमको आपको नहीं मनाना है। पूरे भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए कहीं भी ये सूर्य ग्रहण नहीं मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम दे रहे हैं कि आपने तमाम सारे प्रश्नों को करके लोगों के तमाम सारे जो संदेह थे उनको आपने दूर किया। दैट्स ऑल।